क्या आप डिजिटल फॉरेंसिक और फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो एनएफएसयू भुवनेश्वर कैंपस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैकेंट सीट को लेकर एनएफएसयू भुवनेश्वर कैंपस की तरफ से एडमिशन नोटिस पब्लिश किया गया है। तो कौन कौन से कोर्स में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैसे यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, फी कितना लगने वाला है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम की। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम जिसके लिए यहाँ पे एडमिशन नोटिस पब्लिश किया गया है वो आपका एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका है बी बीटेक इन ऑल इंजीनियरिंग, यानी आपने किसी भी प्रोग्राम से बी या बीटेक किया है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ब्रांचेस और बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, कंप्यूटर साइंस सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी बीसीए, बीएससी फॉरेंसिक साइंस इन साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक से अगर आपने बैचलर डिग्री करा है तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर फॉरेंसिक और बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेज अगर आपने करा है तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखा गया है एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। और इसके लिए आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 55% अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और 50% रखा गया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सेकेंड, एट द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन देखिए फॉर बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक द एप्लीकेंट शुड बी हैव स्टडीड एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिजिटल फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड इन आईटी इन बैचलर डिग्रीज, ठीक है। तो ये कम से कम 4 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सेकेंड जो प्रोग्राम है जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा है ना, वो आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका साइंस है इन बैचलर डिग्री, है ना, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका साइंस में या फिर फॉरेंसिक साइंस में, या मेडिसिन इंजीनियरिंग फार्मेसी डेंटिस्ट्री आयुष विद एटलीस्ट 55% आपका होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और 50% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एनएफएसयू भुवनेश्वर कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है वो आपका है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड एनएफएसयू भुवनेश्वर। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा 2 प्रोग्राम, इन्हीं 2 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो मांगा गया है, ठीक है। हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया टेस्ट लेवल, अगर आपने ऑल इंडिया टेस्ट लेवल यहाँ पर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मे अप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट वैकेंट प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज सेल बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड एडमिशन। तो जब रेगुलर काउंसलिंग के बेसिस पे सीट फुलफिल हो जाएगा उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन मांगा गया है और द डिटेल ऑफ सीट जो है वो आपको बाद में सेपरेटली यहाँ पर जो नोटिफाई किया जाएगा एनएफएसयू भुवनेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, और अगर आप अप्लाई करते हैं अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई क्लेम वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन सेल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। अब देखिए जो भी यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा वो ऑन मेरिट पर है ना, यानी मेरिट बनेगा। अब मेरिट में कई सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, कितने वैकेंट सीट हैं उस सब्जेक्ट में, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी को भी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी डिफाइन किया गया उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पर जब आपका मेरिट बनेगा तो ही आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिल पाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी क्या है, तो 1000 है पर प्रोग्राम, और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है भुवनेश्वर कैंपस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
ये जो एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है, ये आपका रिफंड नहीं होने वाला है। और सबसे खास बात, कैंडिडेट्स में अप्लाई वन और मोर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेम कैंपस, यानी भुवनेश्वर कैंपस में ही आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जो फी है एप्लीकेशन फी वो सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको 1000 देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, है ना, amend या postpone, cancel, withdraw admission process at any stage without assigning any reason। तो ये अधिकार यूनिवर्सिटी के पास है, यानी कैंपस के पास है, वो खुद अपने हिसाब से उसमें मॉडिफाई कर सकता है, अमेंड कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। आगे जो आपको जानना चाहिए वो नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, कैसे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ये फॉर्म का लिंक है, इसी लिंक को आपको ओपन करना है और ओपन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज यहाँ पे क्यूआर स्कैन भी दिया गया, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेमेंट का भी यहाँ पे एक लिंक दिया गया, रोजर पे लिंक है, और आप स्कैन के माध्यम से भी जो यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पेमेंट करें उसका जो रिसिप्ट होगा दोस्तों वो अपने पास जरूर रखिएगा फ्यूचर के लिए। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है एक्टिविटीज में, देखिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये 19/6 को ही स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो है वो आपका 2/7/2026 को है ना। देखिए शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, एडमिशन कंफर्मेशन, फी पेमेंट, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस सेट बी नोटिफाई सेपरेटली बाय द कैंपस। तो ये सारी चीजें जो है वो बाद में आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा एनएफएसयू कैंपस के द्वारा वेबसाइट पर, है ना। लेकिन सबसे खास बात कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है दोस्तों यहाँ पर जरूर वेरीफाई कर लें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा, यानी इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको टाइम ऑफ एडमिशन वेरीफाई कराना पड़ेगा, और एडमिशन शैल बी लायबल to cancellation any information furnished by the candidates found to be incorrect or misleading। और candidates are advised to regularly visit website of the campus। आपको कैंपस जो भी कैंप आपने भरे हैं, आपने जिस भी कैंपस के लिए फॉर्म भरे उसके वेबसाइट को रेगुलर जो विजिट करते रहना, यानी आपको एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंटिन्यू अपना नजर बनाए रखना है। देखिए यही जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कोई दूसरा एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो जो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना है वो आप इसी पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुँच पाए। और एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, जो मोबाइल लैंडलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपना जो भी डाउट है एडमिशन को लेकर वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, है ना। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए एनएफएसयू से रिलेटेड वो सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।